दोस्तों आज आपको सुनाने जा रहे हैं मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है। इसे जरूर कहानी को जरूर सुने। मृत्यु एक सत्य है, मृत्यु एक सत्य है। यह सत्य वचन एक हिंदी कहानी के जरिए आपके सामने रख रहा हूँ। जीवन, जन्म और मृत्यु के बीच एक भ्रम है जिसे हम अनंत काल तक देखते हैं। वास्तव में वह मृत्यु तक ही सीमित है। पढ़े हिंदी कहानी की मृत्यु का एक अटल सत्य। एक राधे श्याम नामक युवक था। स्वभाव का बड़ा ही शांत एवं सुविचार वाला व्यक्ति था। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता और पत्नी एवं 2 बच्चे थे। सभी से वे बेहद प्यार करता था। इसके अलावा वे कृष्ण भक्त था और सभी पर दया भाव रखता था। ज़रूरतमंद की सेवा करता था, किसी को दुख नहीं देता था। इसके इन्हीं गुणों के कारण श्री कृष्ण उसे बहुत प्रसन्न थे और सदैव उसके साथ रहते थे। और राधे श्याम अपने कृष्ण को देख भी सकता था और बातें भी कर सकता था। इसके बावजूद उसने कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा। वह बहुत खुश रहता था क्योंकि ईश्वर हमेशा उसके साथ रहते थे, उसे मार्गदर्शन देते रहते थे। राधे श्याम श्री कृष्ण को अपने मित्र की तरह ही पुकारता था और उसने अपने विचारों को बांटता था। एक दिन राधे श्याम के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उसने सभी डॉक्टरों के हाथ जोड़े और अपने पिता को बचाने की विनती की, लेकिन सभी ने उसे कहा कि वे ज़्यादा उम्मीद नहीं दे सकते हैं और सभी ने उसे भगवान पर भरोसा रखने को कहा। तब उसे राधा श्याम को कृष्ण का ख्याल आया और उसने अपने कृष्ण को पुकारा और कृष्ण दौड़े चले आए। राधे श्याम ने कहा, मित्र तुम तो भगवान हो, मेरे पिता को बचा लो। कृष्ण ने कहा, मित्र ये मेरे हाथ में नहीं है, अगर मृत्यु का समय होगा तो होना तय है। इस पर राधे श्याम नाराज हो गया और कृष्ण से लड़ने लगा। गुस्से में उसे कोसने लगा। भगवान ने भी उसे बहुत समझाया पर उसे एक न सुनी। तब भगवान कृष्ण ने उसे कहा, मित्र मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। राधे श्याम ने तुरंत पूछा, कैसा कार्य? कृष्ण ने कहा, तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर ज्वार लानी होगी और ध्यान रखना होगा कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। राधे श्याम झट से हाँ बोलकर तलाश में निकल गया। उसे कई दरवाजे खटखटाए। हर घर में ज्वार तो होती थी, लेकिन उसमें कोई नहीं था जिसके परिवार में किसी की मृत्यु न हुई हो। किसी का पिता, किसी का दादा, किसी का भाई, माँ, काकी या बहन। 2-3 दिन भटकने के बाद राधे श्याम को ऐसी एक भी घर नहीं मिला। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है। इसका सामना सभी को करना होता है, इसमें कोई भी भाग सकता है और वे अपने व्यवहार के लिए कृष्ण से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है जब तक उसे पिता जीवित हैं उनकी सेवा करेगा। थोड़े दिन बाद राधे श्याम पिता स्वर्ग सिधार जाते हैं। उसे दुख होता तो है, लेकिन ईश्वर की दी उस सीख के कारण उसका मन शांत हो रहता है। दोस्तों इसी प्रकार हम सभी को इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है। उसे नकारना मूर्खता है। दुख होता है लेकिन उसमें फंस जाना गलत है, क्योंकि केवल आप ही उस दुख से पीड़ित नहीं है, अपितु संपूर्ण मानव जाति उस दुख से रूबरू होती है। ऐसे सच तो स्वीकार कर आगे बढ़ना ही जीवन है। कई बार हम अपने जीवन में खास के चले जाने से इतने बेबस हो जाते हैं कि सामने खड़ा जीवन और उससे जुड़े लोग हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। ऐसे अंधकार से निकलना मुश्किल हो जाता है। जो मनुष्य मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेता है उसके जीवन भर विहीन हो जाता है और उसे कभी कोई कष्ट तोड़ता नहीं है जो हर क्षेत्र में आगे बढ़ता जाता है। आपको कहानी कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल में बने रहे। आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।